नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि नारायण। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण भाव पे चर्चा करेंगे। वैसे तो ज्योतिष का प्रत्येक भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में हमारी आपकी कुंडली में जो अष्टम भाव होता है, ये अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को लिया हुआ है। क्या है अष्टम भाव? क्या संबंध है अष्टम भाव का संघर्ष से? क्या संबंध है अष्टम भाव का व्याकुलता से? क्या संबंध है अष्टम भाव का विलंब से? क्या है कुंडली का अष्टम भाव? वैसे तो लग्न कोई हो, किसी की भी कुंडली हो, किसी की भी कुंडली में अष्टम भाव का बड़ा विशेष महत्व है। आपकी कुंडली में अपनी जन्म पत्रिका आप देख सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, या अगर आपके पास हो तो जहां आपके सामने भी स्क्रीन पे अष्टम भाव लिखा है, यही भाव आप सभी की कुंडली में अष्टम भाव कहलाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहां पे 8 नंबर ही लिखा हो। अगर 8 नंबर लिखा होगा तो इसका मतलब हुआ कि अष्टम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में मंगल बनता है। ये ज़रूरी नहीं, अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो अष्टम भाव में धनु राशि होगी। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होगी। तो ये वैरी करेगा, इससे परेशान ना होइए। अब अष्टम भाव क्या दिखाता है? आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा अष्टम भाव। आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिकता, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, उदर के निचले भाग से संबंधित रोग, दीर्घकालिक समस्याएं, कष्ट, संघर्ष, विलंब, इन सबको दर्शाता है कुंडली का अष्टम भाव। जैसा कि मैंने कहा, लग्न कोई हो, चाहे किसी की भी कुंडली हो, उसकी कुंडली में अष्टम भाव बहुत विशेष महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। अष्टम भाव को और अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ प्रमुख बातें। अष्टम भाव मुख्य रूप से इसे आयु भाव अथवा मृत्यु भाव भी कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न की बनती है, अगर वहां पर हम देखें तो यहाँ पे वृश्चिक राशि आती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और यहाँ का जो ग्रह, जो यहाँ का एक रूलिंग प्लैनेट बनता है, एक तरीके से जो इस भाव को द्योतक है उसको इंगित करता है, वो बनते हैं सैटर्न यानी कि शनि। शरीर में आपकी जो प्रजनन प्रणाली है, यानी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, है ना, यानी कि आपकी कमर से नीचे और जांघ से ऊपर के हिस्से को दिखाता है। जिन चीज़ों को आप खोना नहीं चाहते या जिन्हें आप खोने से डरते हैं, उन सब का भान, उन सब का ज्ञान हमें अष्टम भाव से होता है। मृत्यु, चिकित्सीय सलाह, सर्जरी, दीर्घकालिक रोग, अचानक से होने वाली घटनाएं, यह सभी हम अष्टम भाव से देखते हैं। आमतौर पे जब पूछा जाता है कि मृत्यु के बारे में हमें गणना करनी है कि मृत्यु कैसे होगी या किसी आदमी की आयु कितनी है, तो हम सबसे पहले अष्टम भाव को ही देखते हैं। वो एक अलग की बात है कि हम अष्टम भाव के साथ कुंडली के अन्य भावों को भी देखते हैं और लग्न लग्नेश को भी देखते हैं, परंतु अष्टम भाव का अपने आप में बड़ा अहम किरदार है। यूं तो प्रथम दृष्टया एट अ फर्स्ट ग्लैंस अधिकांश ज्योतिषी ये कहते हैं कि अष्टम भाव एक अशुभ भाव है, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भाव पूर्ण रूप से 100% ना अशुभ होता है और कोई भी भाव पूर्ण रूप से 100% शुभ नहीं होता। अक्सर ऐसा देखा गया कि अगर लग्नेश बली है, लग्नेश मजबूत है, तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 6, 8 और 12 भाव बली हैं और अगर लग्नेश मजबूत है, तो ऐसे लोगों ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं। गरीब दरिद्र परिवार में भी जन्म लेके ऐसे लोग तरक्की को हासिल किए हैं और उच्च पदों पर हैं। कई बड़े बिजनेसमैन बने, कई बड़े अधिकारी बने, कई तो मंत्री सांसद भी बने और हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुंडली में अष्टम भाव या आमतौर पे 6, 8, 12 भाव हमेशा बुरे ही होते हैं। देखिए, कभी कभी होता है ना कि विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी चमक जाता है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में जो विपरीत राजयोग बनता है, हर्ष, सरल और विमल, उसमें 6, 8 और 12 इन भावों का बड़ा महत्वपूर्ण किरदार है। यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में जो 6, 8, 12 भाव हैं, विपरीत राजयोग बनाने में बड़ा अहम किरदार निभाते हैं। अष्टम भाव का संबंध अगर लाभ भाव से बन जाए, कहते हैं अष्टम भाव का संबंध लाभ भाव से या धन भाव से बन जाए, तो व्यक्ति को अक्सर जीवन में आकस्मिक रूप से धन मिलता भी है और धन खर्च भी होता है। मैंने क्या कहा? अगर अष्टम भाव का संबंध धन भाव से या लाभ भाव से बन जाए। अब देखिए, यहाँ पे ये देखना होगा कि अष्टम भाव का संबंध
किन किन ग्रहों से बन रहा है, क्या अकेले लाभ भाव से है कि अकेले धन भाव से है, कैसी दृष्टि है, क्या उसका पूरा ओवरऑल क्या कैलकुलेशन है। छठा भाव कुंडली में रोग, ऋण और रिपु को दिखाता है। रिपु यानी कि शत्रु। परंतु ध्यान रहे, अष्टम भाव छठवें से तीसरा है। तीसरा भाव क्या होता है आप सब जानते हैं। तीसरा भाव यानी पराक्रम का भाव, यानी आप अपने शत्रुओं पे पराक्रम कर पाएंगे कि नहीं, उनको जीत पाएंगे कि नहीं, किसी रोग पे विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, ये सब हमें अष्टम भाव से पता चलता है। आइए जानते हैं प्रत्येक ग्रह का प्रभाव। कहते हैं सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, परंतु यहाँ यह देखना बहुत जरूरी है कि अष्टम भाव में राशि किसकी है। अब मान लीजिए अगर अष्टम भाव में सूर्य अपनी शत्रु राशि में है, या सूर्य किसी ऐसी राशि में है जो जिसके वो नैसर्गिक मित्र नहीं हैं, तो वहाँ पे कई बार सूर्य क्रेडिट मिलने में दिक्कत कर सकते हैं। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा और सूर्य ऐसे ग्रह हैं, इनको अष्टम भाव में कोई विशेष दिक्कत तो नहीं होती, परंतु चंद्रमा जब अष्टम में चला जाता है तो अक्सर मनुष्य ज़्यादा सोचता है, अचानक से उसकी जीवन में मानसिक समस्याएं पनपती हैं, मानसिक रूप से बहुत विचलित रहता है। अब यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा का संबंध राहु या शनि से बन गया, तब तो कहना ही क्या। कई बार ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या भी करने की सोच सकता है। देखिए अष्टम भाव में जब नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह यानी कि बृहस्पति जैसा ग्रह जब बैठता है और अगर वह कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो सबसे पहले देखिए कोई भी शुभ ग्रह जब अष्टम भाव में बैठता है तो अपनी सारी शुभता अष्टम भाव की बुराइयों को दूर करने में ही खर्च कर देता है। तो कमोबेश देवगुरु बृहस्पति का यहाँ फल अच्छा होता है, परंतु दीर्घकालिक रोग दे सकते हैं पेट से संबंधित। देखिए अष्टम भाव में अगर शुक्र हो तो सबसे प्रोमिनेंट बात तो ये कही जाती है कि व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाहेतर संबंध बन सकता है। व्यक्ति को दीर्घकालिक शुगर संबंधित आदि रोग पकड़ सकते हैं। हाँ, ये होता है कि व्यक्ति को ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है या ससुराल पक्ष से धन या विवाह के बाद उसका धन लाभ बढ़ जाता है। देखिए अष्टम भाव में अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अष्टम भाव में काल पुरुष की कुंडली में तो वृश्चिक राशि होती है जिसके स्वामी मंगल हैं, तो यहाँ पे मंगल का बड़ा अच्छा प्रभाव होगा। देखिए निसंदेह होगा तो, परंतु मेष लग्न की कुंडली के अलावा अगर यहाँ पे मंगल बैठे हैं और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अक्सर यहाँ पे मंगल बैठ के एक्सीडेंट, चोट चपेट, रक्त संबंधी बीमारियाँ पैदा कर देते हैं। बुध, अब देखिए काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मंगल की राशि होती है और ऐसे में यहाँ पे बुध का बैठना कोई विशेष लाभकारी नहीं है। हाँ, अगर यह बुध शुभ ग्रहों से दृष्ट है तब व्यक्ति अचानक से व्यापार में लाभ कमा सकता है। अचानक से वो कुछ ऐसा बोल देगा जिससे उसकी वाणी से उसको फायदा मिल जाएगा। परंतु अगर यह बुध अस्त है या मृत है तो उससे कोई विशेष लाभ आप नहीं पा सकते। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के लिए कहा जाता है कि शनि को अष्टम का दोष नहीं होता और शनि अष्टम में बैठ के आयु लंबी कर देते हैं अगर अपनी मित्र राशि में या अपनी उच्च राशि में यहाँ बैठे हों तो, परंतु जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करा देते हैं। अगर शनि अष्टम भाव में अपनी मित्र राशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हो तो संघर्ष बहुत ज़्यादा कराते हैं। अष्टम में बैठा राहु अक्सर ऑपरेशन करवा देता है, अचानक से नाम और अचानक से बेइज्जती ये भी करवा देता है। अष्टम भाव का राहु अगर कमज़ोर या पीड़ित हो, यांश बल से मजबूत ना हो और लग्नेश भी कमज़ोर हो, तो ऐसा व्यक्ति टोने टोटके में जल्दी फंस जाता है, उसके ऊपर टोना टोटका जल्दी असर करता है और कई बार ससुराल पक्ष में भी मतभेद बना रहता है। कमोबेश यही स्थिति लगभग केतु के लिए, परंतु केतु के साथ एक यहाँ अलग प्रभाव है। अष्टम भाव में जब केतु बैठा तो कई बार व्यक्ति सन्यासी या विरक्ति की ओर ज़्यादा अग्रसर होता है। अगर इस केतु पे पापक ग्रह की दृष्टि बन जाए तो कई बार व्यक्ति ससुराल और पत्नी पक्ष से भी पीड़ित रहता है, गुमसुम सा रहता है, जीवन से कटा कटा रहता है। उसको ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में अगर हम मोटे तौर पे कहें तो जब कोई शुभ ग्रह आके बैठता है तो, और वह शुभ ग्रह अगर बली हो, लग्नेश का मित्र होके आके बैठ जाए, वो ग्रह चाहे जो हो, देखिए जब शुभ ग्रह आके किसी पापक भाव में या बुरे भाव में बैठेगा तो अपनी सारी शुभता तो इसी में खो देता है, उस भाव की बुराइयों को दूर करने में। तो यहाँ पे शुभ ग्रहों का बैठना कोई विशेष लाभदायी नहीं है, परंतु हाँ पापक ग्रहों की तुलना में अगर वह शुभ ग्रह बली है तो कमोबेश आपको अच्छा ही परिणाम देता है। शनि का एक अपवाद है, शनि यहाँ पे आयु तो लंबी कर देते हैं, लेकिन तभी आयु लंबी होगी जब अपनी मित्र राशि, उच्च राशि या स्व राशि में बैठे हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।